अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गलतफहमी थी मेरे स्कूल वालों को, मेरे टीचर, मेरे असातिज़ा को और मेरे दूसरे साथी दोस्तों को भी, क्लास फेलोज़ को भी, कि मैं बहुत शरीफ बच्चा हूँ। ज़ाती तौर पर मेरा ऐसा ख्याल नहीं, थोड़ा सा इख्तलाफ है, क्योंकि मुझ में छोटे छोटे फरार लगाने की, झूठ बोलने की मुझे बचपन में आदत थी। बाद में खैर कमी वाक़या हो गई। तो मुझे सारे स्कूल में टॉप 10 बच्चों में से एक अच्छा बच्चा और शरीफ बच्चा, जो शरारतें भी नहीं करता, बड़ा मानस है वगैरह वगैरह, तो अपनी क्लास में टॉप 1 पर मुझे समझा जाता था। असातिज़ा मेरे साथ शफ़क़त से पेश आते थे तमाम। मैं नाम किसी टीचर का नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे दौर के तमाम टीचर जो थे ना, वो बहुत ही बेहतरीन, बचपन के, प्राइमरी, फिर मिडल, फिर हाई, जो भी टीचर मुझे मिले बेहतरीन मिले, आइडियल मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका ख्याल यही था कि ये शरीफ बच्चा है, बड़ा मानस है, बुद्धू सा बच्चा है, इसलिए मेरे साथ हमेशा शफ़क़त से पेश आया जाता और मुझे छड़ी वगैरह कोई नहीं मारता था। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सख्ती से साथ ये कह दिया जाता था कि आज तुम्हारा होमवर्क कम दुरुस्त नहीं, आइंदा ख्याल रखना। मगर मेरा उस वक़्त फ्रॉड पकड़ा गया मेरी शराफत का, उस क्लास, अपनी क्लास तक, कि मेरे असातिज़ा में से एक उस्ताद जो थे वो फ़ारसी के बड़े माहिर थे। फ़ारसी बहुत अच्छी पढ़ाया करते थे, अबूर हासिल था उन्हें। तो फ़ारसी का पीरियड था, तो उन्होंने कहा कि एक सवाल किया बच्चों को, किसी ने जवाब ना दिया। उसने कहा ये मुमताज़ इसका जवाब देगा। अब मैं लायक तो मैं नहीं था, फ़ारसी और इंग्लिश के मामले में मैं तो बहुत घबराता था। आज भी मुझे इंग्लिश और फ़ारसी का नाम को ले लेता है तो मुझसे कभी कभी तारी हो जाती है। तो उनको उर्फ़ आम में राजा साहब कहते थे, मैं उनका नाम ज़रूर ले लूँगा, पूरा नाम नहीं मगर राजा साहब। राजा साहब ने कहा मुमताज़ उठो, तो मैंने अपने साबका फराड की तरह वो फराड लगाया कि सर वो मुझे पहला हर्फ बोल रहा है, ये पहले अल्फाज बोल रहे हैं। उसने कहा नो प्रॉब्लम, रफ्त। मैंने कहा अच्छा अच्छा, याद आ गया, रफ्त रफ्तान रफ्ती रफ्ते रफ्तम रफ्ते, ऐसे करके मैंने बोल दिया कुछ गालबन। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ पीरियड में, उन्होंने सवाल किया, किसी को आया, उसने कहा मुमताज़ सुनाएगा। मुमताज़ साहब उठे और वही ड्रामा रचाया कि राजा साहब वो मुझे पहला हर्फ बोल रहा है। तो उसने कहा तो इसका मतलब है कि तुम हर बार फरार लगाते हो, यानी तुम्हें तकनीक आती है, तुम्हें यह नहीं पता कि गर्दान, कौन सी गर्दान किन अल्फाज के साथ शुरू की जाती है। लिहाजा उस दिन मुझे दूसरे बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 छड़ियाँ मारा करते थे, मगर मुझे 8 छड़ियाँ मारी उन्होंने। आज भी याद है मुझे वो वाक़या, नहीं भूला। राजा साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, बड़ी शफ़क़त फरमाया करते थे बाद में भी, मगर छड़ियाँ मैं आज भी नहीं भूला। अल्लाह ताला मेरे
तमाम असातिज़ा कराम जो वफ़ात पा चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जो चंद एक हयात हैं मालिक उनको किसी का मोहताज न करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।